सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा का छठा पाठ करेंगे जिसका नाम है सदाचार है। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद करेंगे और इसका अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से। आलस्यम ही मनुष्याणाम श्रीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न वसीदति। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित बहुत बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान उद्यम समो परिश्रम के समान नास्ति नहीं है बंधु भाई या दोस्त यम कृत्वा जिसको करके नावसीदति मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा रिपु है, सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान बंधु नहीं है, मित्र नहीं है। यम कृत्वा जिसको अर्थात परिश्रम को करके नावसीदति मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। दूसरा श्लोक है स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च प्राहनिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। स्वः कार्यम कल के कार्य को अद्य कुर्वीत आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च प्राहनिकम दोपहर बाद किए जाने वाले कार्य को पूर्वाह्ने दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न व कृतम कि उस व्यक्ति ने वो कार्य कर लिया है या नहीं किया है। इसके बाद है तीसरा श्लोक। तीसरे श्लोक में सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातन। हमें सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात् प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन यही सनातन धर्म है। इसके बाद है चौथा श्लोक सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, ऋजुता अर्थात सरलता, मृदुता कोमलता होनी चाहिए। व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। पांचवा श्लोक है श्रेष्ठम जन्म चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ व्यक्ति की गुरु और माता पिता की मन, कर्म और वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु और माता पिता की मन, कर्म और वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। इसके बाद है छठा श्लोक मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा यह जानकर प्रयासेन प्रयास सहित प्रयास पूर्वक तदेव परिवर्जयेत् इसको छोड़ देना चाहिए। अर्थात मित्र के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखो। जो कथन सही है उनके सामने आम लिखना है और जो कथन सही नहीं है उनके सामने न लिखना है। पहला है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत सुबह ईश्वर का स्मरण करना चाहिए आम हाँ। अनृतम ब्रूयात् झूठ बोलना चाहिए न नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत मन से श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवेत मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी रहता है न नहीं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत आम कल के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए आम। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत एक पद में उत्तर लिखना है। कदा संयाम ये पहले बुक में थे अब नए ये हैं। क न प्रतीक्षते कौन प्रतीक्षा नहीं करता मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्
सच्चाई व्यवहार में कब होनी चाहिए? सर्वदा। इसके बाद गौह किम बुर्यात? सत्यम बुर्यात। आगे है केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्। किसके साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं रहता? मित्रेण, मित्र के साथ झगड़ा करके। इसके बाद है क महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन शत्रु हमारे शरीर में स्थित रहता है, ठहरता है? आलस्य। आलस्य हमारे शरीर का शत्रु होता है और हमारे शरीर में स्थित रहता है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। क तीसरे का चौथे का मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु की जगह भरना है तो कह आ जाएगा मृत्यु। क कलहम कृत्वा नर दुखी भवति। झगड़ा करके मनुष्य दुखी होता है। किम कृत्वा पितरम कर्मणा सेवेत। पितरम की जगह कम आ जाएगा। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। का मृदुता की जगह का। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। कदा सर्वदा की जगह कदा। अब नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा। प्रश्न मध्ये त्रीणि पदानि सन्ति। प्रश्न मध्ये त्रीणि पदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रच्य। उनका प्रयोग करके सार्थक वाक्यों की रचना करनी है। क सत्यम प्रियम च बुर्यात्। सत्यम प्रियम च बुर्यात्। ख है वाचा गुरुम सेवेत। ख वाचा गुरुम सेवेत। ग है सत्यम अप्रियम च न बुर्यात्। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ग है श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। च व्यवहारे सदा उदारता या औदार्यम स्यात्। अनृतम प्रियम च न बुर्यात्। छ जो है मनसा मातरम पितरम च सेवेत। मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 6। ऋक् स्थानानि पूर्यत। ऋक् स्थानों की पूर्ति करनी है। भक्त सदा ईश्वरम समर्ति। भक्त हमेशा ईश्वर का समन करता है तो यहाँ पर आ जाएगा सदा पहले में। दूसरा है असत्यम न वक्तव्यम। असत्य नहीं बोलना चाहिए, न आ जाएगा। प्रियम तथा सत्यम वदेत। प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छता। लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान। क्या आप कुशल हैं? क्या आप ठीक हैं? जो महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत। महात्मा गांधी ने कभी भी हिंसा का त्याग नहीं किया। अगला प्रश्न है सातवें प्रश्न में चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाद पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रच्य। चित्र देखकर और पद चुनकर वाक्यों की रचना करनी है। सह शिक्षकः श्यामपटे प्रश्नम लिखति। वह अध्यापक श्यामपट पर प्रश्न लिखता है। ते छात्रा कक्षायां पुस्तिकायां उत्तराणि लिखन्ति। वे छात्र कक्षा में अपनी पुस्तक में उत्तर लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था 7वीं क्लास का छठा पाठ। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। इसी के साथ इसका यहीं पर समापन होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।